हेलो एवरीवन, फिजिक्स पाठशाला के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग किसी भी सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने वाले हैं कि हमारे पास कोई यूनिफॉर्म सेमी रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसकी वैल्यू आज इस क्लास में निकालने वाले हैं। आज उसके डेरिवेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने एक सेमी रिंग लिया है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। हमने उसके एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे एक छोटा सा सेक्शन काटा है, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है आर डी थीटा। तो ये अगर इसका रेडियस आर है और ये एंगल थीटा है तो जो आर्क लेंथ होता है वो क्या होता है रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल। तो इस छोटे से सेक्शन का लेंथ कितना हो गया आर डी थीटा। अब हमें क्या करना है, इस छोटे से सेक्शन का मास निकालना है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, पर यूनिट मास निकाल लेते हैं। तो हमें सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि रिंग का जो मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी है, वो कितना है लैम्डा है। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। अगर हम यहाँ से मास निकालना चाहेंगे तो मास इक्वल्स टू लैम्डा एल हो जाएगा। अगर हम इनसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी एम इक्वल्स टू लैम्डा डी एल हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है इसलिए क्या है डिफ्रेंशिएशन से बाहर है। इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इस इक्वेशन का मतलब बस इतना ही है कि अगर आपके पास लेंथ डी एल है तो आपका जो मास होगा वो कितना होगा डी एम होगा। या फिर ऐसा मान लेते हैं कि छोटा सा सेक्शन जिसका लेंथ डी एल है उसका मास भी छोटा होगा, डी एम होगा। तो क्योंकि हमने छोटा सा सेक्शन काटा है जिसकी लंबाई डी एल नहीं है, आर डी थीटा है, तो हम क्या करेंगे इस डी एल के यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमें इस छोटे से सेक्शन का मास पता चल गया कितना है लैम्डा आर डी थीटा। डी बस यही समझाता है कि मास क्या है बहुत छोटा है। अब हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें अनसिमिट्री किधर की तरफ है। तो एक्स एक्सिस में कोई भी अनसिमिट्री नहीं है, ये पहले भी ऐसे था अभी भी ऐसा है। क्या हुआ है, हमने मास को नीचे से काटा है तो अनसिमिट्री वाई एक्सिस में है। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास पहले से ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ होगा। नीचे की तरफ क्यों नहीं शिफ्ट हुआ, क्योंकि उधर मास ही नहीं है। सेंटर ऑफ मास हमेशा अपने जहाँ पे ज़्यादा मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उधर शिफ्ट होता है, तो मास ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब इसका सेंटर पुराने सेंटर से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ होगा। तो इसीलिए किसी भी कॉन्टिन्यूस बॉडी में अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालने जाते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से फॉर्मूला देखने को मिलता है। हम एक्स एक्सिस का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जो भी चेंज हुआ है वाई डायरेक्शन में हुआ है। तो हम सेंटर ऑफ मास का वाई कंपोनेंट ही देखने वाले हैं। तो यहाँ फॉर्मूले में क्या है वाई डी एम डिवाइड बाई डी एम का इंटीग्रेशन। तो वाई मतलब जो छोटा सा सेक्शन है वो कितनी दूरी पे है, वो इसका मतलब हुआ। तो अगर ये आर है तो इसके दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा आर कॉस थीटा और एक आएगा आर साइन थीटा। इसका मतलब ये छोटा सा सेक्शन है कितनी दूरी पे है, वाई डायरेक्शन में आर साइन थीटा दूरी पे है, तो इसलिए यहाँ पे हमने आर साइन थीटा ले लिया। डी एम मतलब उस छोटे सेक्शन का मास क्या है जो कि हमने ऑलरेडी निकाल रखा है यहाँ पे, उसको उठा के पुट कर दिया। ये इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से हुआ, डी एम का इंटीग्रेशन एम और बाकी ऊपर आर साइन थीटा लैम्डा आर डी थीटा। लैम्डा और आर स्क्वायर दोनों कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, और साइन थीटा डी थीटा इसका इंटीग्रेशन। क्योंकि ये रिंग जीरो से लेके पाई के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है, 180 डिग्री का है, तो हमने इसकी लिमिट जीरो से पाई पुट कर दिया है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। बाकी अब हमने क्या किया है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट की है। लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ। क्योंकि ये सेमी रिंग है तो इसका जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा पाई आर आएगा। अगर ये फुल रिंग होता तो 2 पाई आर आता, लेकिन ये क्या है सेमी रिंग, इसलिए कितना आया है पाई आर आया है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया लैम्डा का। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, मास से मास कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस आर बाई पाई। ये निगेटिव बाहर कर लिया। बाकी लिमिट पुट करने के बाद जो सेंटर ऑफ मास आया है सेमी रिंग का कितना आ गया 2r बाई पाई। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सेंटर ऑफ मास अपने पुराने सेंटर से 2r बाई पाई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट अस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू।